thermodynamics. So let's see what is this. Therm for heat or any other form of energy. Dynamics in motion. तो हीट इन मोशन. अब हीट कैसे इन मोशन? तो ये हो जाएगा कि स्टडी ऑफ फ्लो ऑफ हीट or other form of energy into or out of the system is thermodynamics. यानी हीट फ्लो या दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी वो सिस्टम में कैसे दाखिल होती है और कैसे फिर सिस्टम से निकलती है, वो हीट की शक्ल में हो या किसी भी और फॉर्म में हो, इसको जब हम स्टडी करेंगे तो ये कहलाता है थर्मोडायनामिक्स. अब इस थर्मोडायनामिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए तो इसके मुख्तलिफ लॉज हैं, तो वो लॉज हमारे सामने आएंगी. तो फर्स्ट हम इसका समझते हैं. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का स्टेटमेंट, तो इसके स्टेटमेंट्स आप यूं साथ में याद रखें कि एक स्टेटमेंट इसका ये है, एनर्जी can neither be created nor destroyed. हम एनर्जी ना तो बना सकते हैं, पैदा कर सकते हैं, और ना ही उसको ख़त्म या फना कर सकते हैं. इसको ये भी कहा जाता है कि इट इज़ ए स्टेटमेंट फॉर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कैन बी आल्सो टर्म्ड एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. ये हुआ इसका एक स्टेटमेंट. दूसरा स्टेटमेंट कि टोटल एनर्जी of system and surroundings remains constant. यानी जितनी भी एनर्जी सिस्टम से सराउंडिंग में जाएगी या सराउंडिंग से सिस्टम में जाएगी तो कांस्टेंट रहेगी, उसमें कोई इंक्रीज या डिक्रीज नहीं आएगा. या हम कह सकते हैं कि एनर्जी इन द यूनिवर्स इज कांस्टेंट.
energy of the universe remains constant. तो तीनों स्टेटमेंट का जो मफहूम है वो एक ही जैसा है। तो ये है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब इस लॉ को हम प्रैक्टिकली समझते हैं, मैथमेटिकल फॉर्म में इसको समझते हैं, ताकि हमें पता चले कि हाँ वाकई ये एनर्जी तो कांस्टेंट रहती है, यानी वो एनर्जी एक फॉर्म में दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है, लेकिन उसमें कोई डिक्रीज इंक्रीज नहीं आता। या अगर हम देख लें फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस में energy of sunlight is used, energy from sunlight is used to prepare food by the plants। तो वो एनर्जी फूड में स्टोर हो जाती है। फिर फोटोसिंथेसिस का अपोजिट प्रोसेस होता है रेस्पिरेशन। और रेस्पिरेशन में अब क्या होता है कि एनर्जी इज रिलीज्ड फ्रॉम फूड, एनर्जी इज released from digested food। तो मीन्स कि जितना फूड बनाने में फोटोसिंथेसिस के दौरान एनर्जी एब्जॉर्ब हो गई थी, उतनी ही फूड को डाइजेस्ट करने में वही एनर्जी रिलीज हो जाएगी। There will be no change in the total amount of energy absorbed in photosynthesis and released in respiration। या एक और एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिसिटी lights a bulb। अब इस दौरान बिजली तो यूज़ हो रही है, हमारे घर का बिल बढ़ रहा है, और इधर ये कह रहे हैं कि नहीं एनर्जी सेम रहेगी। तो अब ये कैसे? तो इस दौरान ये हो रहा है कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी is transforming into heat। बल्ब जो है तो वो हीट प्रोड्यूस कर रहा है into heat energy and light energy। तो अब इसमें ये हो रहा है, तो मीन्स कि नथिंग इज लॉस्ट एंड गेन्ड। जो इलेक्ट्रिसिटी हम सप्लाई कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, तो वो हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो अगेन दे विल बी इक्वल, देयर विल बी नो लॉस और गेन ऑफ एनर्जी। तो इस तरह प्रैक्टिकल लाइफ में आपको ये चीज़ें मिल सकती हैं। अब मैथमेटिकली इसको जब हम प्रूफ करेंगे तो उसके लिए पहले कुछ हम कंसिडरेशन लेते हैं और फिर हम इस्तेमाल करते हैं कि अब वाकई ऐसा मैथमेटिकली भी होगा, हमें रिज़ल्ट मिलेगा। तो कंसिडर कि हमारे पास
एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर के ऊपर लगा हुआ है एक मूवेबल पिस्टन, यानी आप ले सकते हैं बस इस किस्म का पिस्टन जो सिलेंड्रिकल बॉडी में मौजूद है। दिस इज़ दैट पिस्टन। पिस्टन हुआ और ये हुआ इस सिलेंडर में गैस। अब हम इस गैस को अगर गर्म करेंगे तो लेट्स हीट, हम इसको देना शुरू कर देते हैं। तो थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि अगर आप इस सिलेंडर को हाथ लगाओगे या इसका टेम्परेचर चेक करोगे तो इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो मीन्स के इंक्रीज इन टेम्परेचर अकर्स, और उस टेम्परेचर इंक्रीज करने से मीन्स के चेंज इन इंटरनल एनर्जी अकर्ड। जो गैस की इंटरनल एनर्जी थी उसमें चेंज आ गया है। साथ में जब ये इंटरनल एनर्जी गैस की मॉलिक्यूल्स की बढ़ेगी तो वो मॉलिक्यूल्स कोलिजन शुरू करेंगे क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई है। तो दीवारों के साथ भी टकराते हैं और ऊपर पिस्टन के साथ भी टकरा रहे हैं। पिस्टन के साथ टकराने से वो पिस्टन के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं और एज ए रिज़ल्ट पिस्टन अपनी मूव फिक्स्ड पोजीशन से जो प्रेशर का डायरेक्ट फोर्स का डायरेक्शन है उसमें हट जाएगा। तो सपोज़ करें कि ये नया जो मैं बना रहा हूँ, दिस इज़ द न्यू पोजीशन ऑफ द पिस्टन। तो अगर हम इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स किसी चीज़ को डिस्टेंस ट्रेवल करवाएं तो ये कहलाता है वर्क। ये तो हमारा ऑब्जर्वेशन हुआ जब हम इसको देख रहे हैं। अब हम ये देखना चाहते हैं कि हमने जो हीट दिया वो तो हमारी तरफ से कम हो रहा है, लेकिन वो फर्स्ट लॉ वाले कह रहे हैं कि नहीं, ये हीट जो आप दे रहे हो तो ये अगले फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, यानी टोटल लॉस ऑफ gain of energy and release of energy will be the same but can be transferred from one form into another form. तो अगर हम हीट को Q से रिप्रेजेंट करें, डेल्टा E है, और साथ में वर्क डन W से, तो ये जो हीट हम दे रहे हैं दिस Q, इसने दो काम किए। एक, गैस के इंटरनल एनर्जी में चेंज लाया यानी इंक्रीज हो गई है, प्लस गैस से वर्क डन भी करवाया, तो दैट इज़ दी W। तो मीन्स कि हमारा हीट बेकार में नहीं गया, वो कन्वर्ट हुआ इनटू इंक्रीज इंटरनल एनर्जी और साथ में वर्क डन हुआ। तो इस तरह से जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है वो इस तरह से मैथमेटिकली प्रूव हो जाती है कि yes, the total energy remains constant but converts from one form or transforms from one form into another form. So this is the mathematical statement for first law of thermodynamics. अच्छा, अब हम यहाँ पे कुछ साइन कन्वर्जन सीखेंगे। तो उस साइन कन्वर्जन के लिए आप ये आइडिया जहन में याद रखें।
दिस इज आवर सिस्टम। और ये बाकी बाहर जो हुआ, इट इज सराउंडिंग। रिमेंबर, कोई भी चीज़ सिस्टम से सराउंडिंग की तरफ मूव कर रहा है तो उसको हम लेंगे नेगेटिव, और कोई भी चीज़ सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ जाएगा, सिस्टम की तरफ आएगा, तो उसको हम कहेंगे, लेंगे पॉजिटिव। सिस्टम की तरफ से अब अगर हीट बाहर निकल रहा है तो हम उसके लिए ये लिखेंगे, नेगेटिव क्यों हो, इसका मतलब होगा कि हीट रिलीज्ड बाय सिस्टम। और अगर पॉजिटिव क्यों हो तो हीट एब्जॉर्ब्ड बाय सिस्टम। तो सराउंडिंग की तरफ से सिस्टम की तरफ हीट जज़ब होता जाए तो फिर उसको हम पॉजिटिव लेंगे, और अगर सिस्टम से बाहर निकले तो उसको हम नेगेटिव लेंगे। एक पॉइंट। दूसरा, नेगेटिव डेल्टा ई, इसका मतलब होगा कि डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। यानी सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी है वो कम हो रही है, वो बाहर की तरफ किसी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होकर निकल रही है, तो इस वजह से इसको हम नेगेटिव लेंगे। पॉजिटिव डेल्टा ई, अब ये हो जाएगा इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम। यानी अब बाहर की तरफ से जो चीज़ आ रहा है तो वो इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम बढ़ा रहा है, तो डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम होगा। अच्छा, अब नेगेटिव डब्ल्यू और पॉजिटिव डब्ल्यू, तो नेगेटिव डब्ल्यू जब हम लिखेंगे तो वो होगा वर्क डन बाय द सिस्टम। सिस्टम ने सराउंडिंग की तरफ काम करवाया। और पॉजिटिव डब्ल्यू, वर्क डन ऑन द सिस्टम। और सिस्टम पर जब काम हो जाए तो वो हम पॉजिटिव लेंगे। तो इस वजह से ऊपर जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, इस केस में जो हमने इसको स्टडी किया, तो इधर अब हीट एब्जॉर्ब हो रहा है सिस्टम की तरफ, तो इस वजह से क्यू का साइन पॉजिटिव है। साथ में गैस की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, तो डेल्टा ई पॉजिटिव है। अब यहाँ पे सिस्टम वर्क डन करवा रहा है सराउंडिंग की तरफ, तो ये फॉर्म अब हम केमिस्ट्री में अपनी लिखेंगे, Q इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस नेगेटिव डब्ल्यू। अच्छा, अब देखते जाएं। अगर मैं हीट के पॉइंट से देखूं तो जो हीट हम दे रहे थे उसने इंटरनल एनर्जी बढ़ाई और वर्क डन करवाया। ये हीट की तरफ से हम देख रहे हैं। अब अगर हम सिस्टम की तरफ से देखें
तो हीट सिस्टम ने एब्जॉर्ब किया, अपनी इंटरनल एनर्जी बढ़ाई, साथ में काम भी किया। करवाया नहीं, किया। क्यू ने सिस्टम से काम करवाया और सिस्टम ने काम किया। तो इस तरह से आप इसको समझ जाओगे। तो फिज़िक्स और केमिस्ट्री में जो कन्फ्यूजन है तो वो आप यूं देखोगे कि फिज़िक्स में सिस्टम इज़ स्टडीड फ्रॉम सराउंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक, फिज़िक्स में ये होता है कि सराउंडिंग्स की वजह से सिस्टम को स्टडी किया जाता है। तो जब सराउंडिंग से सिस्टम को स्टडी करेंगे तो क्यों हीट सराउंडिंग से जा रहा है और सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ा रहा है, साथ में प्लस डब्ल्यू उससे वर्क डन भी करवा रहा है। तो इन फिजिक्स सिस्टम इज स्टडीड फ्रॉम सराउंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू, जबकि केमिस्ट्री में तवज्जो दे जाएं, केमिस्ट्री में हम सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करते हैं सराउंडिंग की तरफ। तो इस वजह से जो हीट क्यों सिस्टम को मिला, सिस्टम ने उसको एब्जॉर्ब किया, तो पॉजिटिव आंसर साइन इज इक्वल टू सिस्टम ने उस हीट से अपनी इंटरनल एनर्जी बढ़ाई तो पॉजिटिव डेल्टा ई, और साथ में सिस्टम ने काम किया तो ये नेगेटिव डब्ल्यू। So watch the difference between both the equations and the concept. फिजिक्स में सराउंडिंग की तरफ से सिस्टम को स्टडी किया जाता है और केमिस्ट्री में सिस्टम को स्टडी किया जाता है, सराउंडिंग को स्टडी करते हैं सिस्टम के साइड से। तो इस वजह से दोनों में ये एक ही चीज़ के लिए अलग अलग साइन प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो उसमें जब वो ये स्टडी करते हैं तो उसमें W, जब वर्क डन आगे वर्क वॉल्यूम में पढ़ेंगे तो पहला वॉल्यूम जो है वो V1, तो वो लो होता है, हाई होता है। हाँ यस पहला वॉल्यूम जो है उसमें लो होगा, मैंने थोड़ा सोचा, तो पहला वॉल्यूम जो है उसमें लो होता है और जो हायर वो दूसरा वॉल्यूम जो है वो V2, तो वो हो जाता है हाई। तो अब जो डेल्टा V होगा V2 माइनस V1, तो सिस्टम जब काम करेगा तो उसका पहला वॉल्यूम लो होगा, दूसरा वॉल्यूम हाई होगा, इससे आपको आंसर मिलेगा पॉजिटिव में। तो इस वजह से वो इस वर्क डन को पॉजिटिव लेते हैं। और जब हम फिज़िक्स में सराउंडिंग सिस्टम पे काम करेगा तो पहला वॉल्यूम वो होगा हाई और दूसरा वॉल्यूम फाइनल वॉल्यूम हो जाएगा लो। तो फिर जब आप ये इस तरह माइनस करोगे यू विल गेट ए नेगेटिव साइन। तो इस वजह से वो अपोजिट साइन लगाते हैं W के लिए इन रिस्पेक्ट टू केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में हम सिस्टम की पॉइंट ऑफ व्यू से सराउंडिंग की तरफ स्टडी करते हैं और फिज़िक्स में सराउंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सिस्टम की तरफ स्टडी की जाती है। सो दिस वाज द कन्फ्यूजन एंड होप कि आपको ये कन्फ्यूजन अब क्लियर हुआ होगा। फर्दर इस लॉ का कंसेप्ट अगर हम समझेंगे तो एक दो एग्जाम्पल हो जाएं। तो उस एग्जाम्पल में ये है कि अगर आप एक बैलून जो हवा से भरा हुआ है, सपोज करें दिस इज दैट बैलून, और बांधा हुआ है, इस बैलून को आपने फ्रिज में रखा, यानी बाहर ये हॉट था और फ्रिज में रखा
मैं बैलून नहीं बनाता क्योंकि उससे फिर आपका आइडिया नहीं बनेगा, और फ्रिज में जब रखेंगे तो ये कोल्ड हो जाएगा। अब इसके लिए हमसे पूछा जाए कि इसके लिए अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स का इक्वेशन में जो साइन हम इस्तेमाल करते हैं वो क्या होंगे। तो अब देखते जाएं। बैलून जब बाहर पड़ा था तो गर्म था, फ्रिज में रखा तो ठंडा हुआ, तो बैलून ने हीट लॉस किया कि हीट गेन किया। सो हीट क्यों इज लॉस्ट, तो मीन्स के दैट इज नेगेटिव, हीट लॉस्ट। अच्छा, अब बैलून बाहर गर्म था, फ्रिज में ठंडा हुआ, तो इसकी इंटरनल एनर्जी को क्या हुआ होगा, इंक्रीज हुई होगी कि डिक्रीज हुई होगी। तो ज़रूरी बात है कि जब वो ठंडा हुआ तो मीन्स कि इसकी इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हुई होगी, सो नेगेटिव डेल्टा ई, डिक्रीज्ड। अच्छा, अब जब मैं डायग्राम बनाऊंगा तो हम देखेंगे कि वर्क डन का क्या हुआ। दिस इज डब्ल्यू। जब बैलून हम कोल्डर एनवायरनमेंट में रखे तो बैलून साइज में छोटा हुआ। अब जब छोटा हुआ तो बैलून पे सराउंडिंग की तरफ से काम होने लगा और बैलून कंप्रेस होता गया, इस वजह से उसकी वॉल्यूम में डिक्रीज आ गया है। तो वर्क डन इज ऑन द सिस्टम एंड दैट विल बी पॉजिटिव। तो वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो अब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इस बैलून के लिए हम ये लिख देंगे कि नेगेटिव क्यू इज इक्वल टू नेगेटिव डेल्टा ई। अब जो डब्ल्यू होगा तो वो प्लस ही हो जाएगा, इधर प्लस लिख दें फिर इधर प्लस लिख दें, नो प्रॉब्लम, एक ही प्लस आपको मिलेगा। तो ये हुआ first law of thermodynamics, mathematical form, when a balloon is placed in a colder region या fridge या room। अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल है बॉम्ब ब्लास्ट। बॉम्ब ब्लास्ट के लिए अब ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इसका मैथमेटिकल फॉर्म कैसे हम लिखेंगे अगर आपसे पूछा जाए। अच्छा, तो अब देखें, दिस वाज द बॉम्ब सपोज करें। अब आई डोंट नो, बॉम्ब के मुख्तलिफ शेप्स होते हैं, तो बस इस तरह शेप्स में हमने इसको बनाया। जब ये बॉम्ब ब्लास्ट हुआ तो इसके टुकड़े टुकड़े होते हुए एक्सपेंड हो गए। दिस इज आफ्टर ब्लास्ट या ब्लास्ट। अब देखते जाएं, बॉम्ब जब ब्लास्ट हुआ तो इसने हीट रिलीज की कि एब्जॉर्ब की। यस, इट रिलीज्ड द हीट, तो नेगेटिव क्यों। अच्छा, बॉम्ब की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो गई कि डिक्रीज हो गई। श्योर, उसमें काफ़ी इंटरनल एनर्जी मौजूद थी। ब्लास्ट होने के बाद बॉम्ब भी टुकड़े टुकड़े हुआ तो उसकी इंटरनल एनर्जी भी डिक्रीज हो गई, तो नेगेटिव डेल्टा ई। और अब सोचें, व्हाट इज फॉर वर्क डन। तो वर्क डन बॉम्ब ने किया कि बॉम्ब पे काम हुआ।
वर्क डन बॉम्ब ने किया। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई पत्थर तोड़ना था तो पत्थर टूट गया इस बॉम्ब की वजह से। बिल्डिंग गिरानी थी तो बिल्डिंग गिर गई। तो मीन्स के नेगेटिव डब्ल्यू, वर्क डन बाय द बॉम्ब एंड बॉम्ब इज़ द सिस्टम। तो अब इसके लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हो जाएगा नेगेटिव क्यू इज इक्वल टू नेगेटिव डेल्टा ई एंड एज वेल एज प्लस नेगेटिव डब्ल्यू। तो ये जब सॉल्व करोगे तो आपको बस यही मिलेगा कि नेगेटिव क्यू इज इक्वल टू नेगेटिव डेल्टा ई नेगेटिव डब्ल्यू। तो इस तरह से आपने कंसेप्ट अप्लाई करना होगा कि सिस्टम के लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कौन से सिस्टम के लिए किस तरह मॉडिफाई होगा।